पुराने जमाने की बात है। उत्तर की पहाड़ियों के किनारे एक गांव था, भैरवपुर। गांव में एक बड़ा सा मकान था जिसके मालिक का नाम था धर्मपाल साहू। धर्मपाल के 3 बेटे थे, लेकिन घर की असली ताकत उसकी पत्नी जगवंती के पास थी। जगवंती बहुत समझदार लेकिन सख्त और अड़ियल स्वभाव की थी। उसका मानना था कि इस घर में वही बहू रह सकती है जो 3 कठिन परीक्षाएं पास कर ले। अब तक जो भी बहू आई वह किसी न किसी परीक्षा में फेल हो गई और उसे घर से निकाल दिया गया। धर्मपाल अब उम्रदराज हो चला था, लेकिन मन से अभी भी जवान था। एक दिन वह पास के गांव से लौटते वक्त बहुत थक गया और प्यास भी लग रही थी। तभी रास्ते में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक लड़की मिट्टी के दिए सजा रही थी। धर्मपाल ने पूछा, बेटी, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? लड़की ने सिर हिलाया और अंदर जाकर पानी का गिलास ले आई। गिलास में साफ पानी था, लेकिन साथ ही उसमें तुलसी का पत्ता तैर रहा था। बेटी, ये पत्ता क्यों? धर्मपाल ने पूछा। लड़की बोली, आप लंबी दूरी से आए हैं, अगर आप पानी झट से पी जाते तो तबीयत बिगड़ सकती थी, इसलिए पत्ता डाला ताकि आप धीरे धीरे पिएं। धर्मपाल उस जवाब से चौंक गया। पहली बार किसी ने इतनी सोच समझकर पानी पिलाया था। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? आरती। घर में कौन कौन है? बस मैं और मेरी माँ। अगर तुम्हारी माँ से कहूं कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं तो? आरती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आप माँ से ही पूछ लीजिए। धर्मपाल ने घर के भीतर जाकर आरती की माँ से कहा, मैं आरती को बहू बनाना चाहता हूं, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस उसकी समझदारी ही काफी है। आरती की माँ ने कुछ देर सोचा और धीरे से कहा, अगर मेरी बेटी माने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आरती ने भी सिर झुका दिया। अगले दिन धर्मपाल आरती को अपने घर ले आया। जगवंती ने जैसे ही आरती को देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए। तुम इस घर में रहना चाहती हो तो मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। आरती चुपचाप सुनती रही। पहली परीक्षा, इस अंधेरे कमरे में बैठो और इसका अंधेरा हटाओ। आरती कमरे के भीतर गई, अपने थैले से दिया निकाला और चुपचाप उसे जलाकर कोने में रख दिया। कमरा उजाला हो गया। बाहर आकर उसने कुछ नहीं कहा। जगवंती ने पूछा, क्या किया तूने? आरती बोली, अंधेरे को मारना नहीं होता, उसे बुझाना होता है, मैंने बस उजाला कर दिया। जगवंती थोड़ा हैरान हुई, लेकिन चुप रही। दूसरी परीक्षा, खाली रसोई में 3 लोगों का खाना बनाकर दिखाओ। आरती रसोई में गई, वहां कुछ भी नहीं था। उसने आंगन से कुछ तुलसी पत्ते, नीम के फूल और कुछ आम के पत्ते लिए और थोड़ा सा चूल्हे पर गर्म पानी करके एक प्रकार का औषधीय काढ़ा बनाया। साथ में कुछ चटनी जैसी चीज बनाई और थाली में परोसी। धर्मपाल ने चखा और बोला, कमाल है, स्वाद भी है और गर्माहट भी। जगवंती कुछ नहीं बोली, बस देखती रही। तीसरी परीक्षा, इस पुराने संदूक में क्या है बता। आरती चुपचाप संदूक के पास गई, उसे खोला और उसमें से निकली कपड़े की पोटली को धीरे से पकड़ा। उसने बिना खोले कहा, ये किसी बुजुर्ग की राख या हड्डियां हैं, शायद जिन्हें आप बहुत मानती थीं। जगवंती की आंखें नम हो गईं। ये मेरी मां की अस्थियां हैं, किसी ने आज तक नहीं पूछा, ना खोला। आरती बोली, जिन्हें हम याद रखते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। उस दिन के बाद जगवंती ने आरती को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में गांव में सूखा पड़ गया। पानी की एक एक बूंद की कीमत बढ़ गई। खेत सूख गए, जानवर मरने लगे और घर में राशन भी खत्म होने लगा। धर्मपाल और जगवंती ने तय किया कि अब घर में वही रहेगा जो मेहनत करके अपना पेट भर सके। बेटों की पत्नियां अपने मायके लौट गईं। आरती ने कहा, मैं यहीं रहूंगी, मैं सबके लिए रसोई संभालूंगी। जगवंती ने पूछा, कैसे? आरती बोली, जो कुछ भी घर में होगा मैं उसी से बना लूंगी। वो हर सुबह उठती, आंगन से पत्ते चुनती, तुलसी, नीम, आम के पत्ते, जो भी सूखा सामान बचा होता उनसे काढ़ा, लपसी जैसी चीजें बना देती। सबको थोड़ा थोड़ा देती ताकि हर किसी का पेट थोड़ा भर जाए। रात में वो चुपचाप आंगन में बैठ जाती, तांबे के लोटे में पानी रखती और चुपचाप भगवान से बोलती, बस इतनी बरसात हो जाए कि एक चूल्हा जल जाए। फिर एक दिन जब सब सो रहे थे, आरती ने आंगन से आसमान की ओर देखा। बादल घिराए थे।
गांव में सूखा बढ़ता ही जा रहा था। आकाश जैसे जिद कर बैठा था कि अब बूंद नहीं बरसानी। कुएं गड्ढों में बदल गए थे और तालाबों की मिट्टी छटकने लगी थी। आरती हर दिन सुबह उठती, आंगन बुहारती, तुलसी के नीचे पानी रखती और फिर चूल्हे के पास बैठ जाती। जो थोड़े बहुत पत्ते, सूखी दालें या पेड़ से गिरे कच्चे फल मिलते, उन्हीं से वो हर किसी के लिए कुछ न कुछ बना देती। जगवंती अब पहले जैसी सख्त नहीं रही। वो सुबह सुबह आकर आंगन में बैठ जाती और आरती से पूछा करती, आज क्या बनाया है बहू? आरती मुस्कुराकर कहती, जो खुदा ने दिया उसी से गुजारा किया। एक दिन की बात है, रात को सब सो रहे थे। आरती आंगन में लेटी थी। ऊपर आकाश का रंग नीला नहीं, हल्का जामुनी सा लग रहा था, जैसे कोई सपना उतरने को तैयार हो। उसी रात उसे नींद में एक आवाज सुनाई दी, तू जो मांगती है वो मिल सकता है, लेकिन उसकी एक कीमत है। आरती चौंकी। नींद खुली तो सामने कोई नहीं था। हवा हल्की सी सरसराने लगी थी। सुबह जगवंती ने देखा, आंगन में आरती की बगल में एक चमकदार पत्थर रखा था, आकार में आम की गुठली जितना, लेकिन उससे सुनहरा सा प्रकाश निकल रहा था। ये कहाँ से आया? जगवंती ने पूछा। पता नहीं, आरती बोली, शायद कोई सपना लाया है। उस दिन दोपहर तक एक चमत्कार हो गया। मिट्टी में एकदम से नमी आने लगी, आंगन की तुलसी हरी हो गई और रसोई के पास पड़ा सूखा आम का बीज फूट गया। गांव के लोग भी हैरान थे कि जब बाकी हिस्सों में पेड़ झुलस रहे हैं तो धर्मपाल का आंगन फिर से हरा क्यों हो रहा है। आरती उस पत्थर को लेकर बैठी रही, उसकी ऊष्मा अपने हाथों में महसूस करती रही। फिर उसे ख्याल आया, अगर ये कोई उपहार है तो इसका उपयोग सभी के लिए होना चाहिए। रात को जब सब सो गए, आरती आंगन में गई और उस पत्थर को रसोई के बीचों बीच रखकर बोली, अगर तू सच में कुछ कर सकता है तो गांव के कुएं में फिर से पानी भर दे। सुबह जब लोग उठे तो देखा, गांव का सबसे पुराना सूखा कुआं फिर से लबालब था। धर्मपाल आंगन में खड़ा खड़ा आरती को देखता रहा। वो लड़की जिसे वो थकान के समय पानी पीने गया था, अब पूरे गांव के लिए बरकत बन चुकी थी। लेकिन अब धर्मपाल को चिंता होने लगी थी, अगर बाकी लोग जान गए कि ये सब आरती के कारण है तो कोई उसका फायदा उठाने ना आ जाए। वो बोला, बहू, अब इस पत्थर को किसी से छुपाकर रख दो, लोग देखेंगे तो बात फैल जाएगी। आरती ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक दूसरा विचार चल रहा था। उसने पत्थर को मिट्टी की छोटी हांडी में रख दिया और ऊपर से रुई की परत और कपूर की खुशबू बिछा दी, ताकि कोई पहचान ना सके। अब हर रात आरती रसोई के पास बैठती, धीरे धीरे उस हांडी के पास कुछ बोलती, जिसे भूख लगी हो उसके हिस्से में भोजन पहुंचे। एक दिन गांव के एक गरीब बुजुर्ग बाल मुकुंद भूखा प्यासा धर्मपाल के दरवाजे आ गया। बिटिया, थोड़ा खाना मिल जाए क्या? जगवंती कुछ कहती, उससे पहले ही आरती आंगन से उठी, थाली में कुछ परोसकर लाई और बोली, थोड़ा ही है लेकिन दिल से दिया है। बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल आए। बिटिया, मैं कोई साधारण आदमी नहीं, मैं तो पहाड़ों का प्रहरी हूं। मुझे वर्षों से किसी ने यूं आदर से नहीं बैठाया, तूने तो मान बढ़ा दिया। आरती मुस्कुराई, आपके आने से ही घर का मान बढ़ा है। उस रात फिर वही सपना आया। अब की बार आवाज साफ थी, जिसने किसी भूखे को तृप्त किया वही असली मालिक है। पत्थर की शक्ति अब तुझ में उतर गई है। सुबह से ही आरती को कुछ अलग महसूस हुआ। उसे अब अपनी आंखें बंद करने पर चीजें पहले से दिखने लगी थीं, जैसे गांव का कौन व्यक्ति बीमार है, किस घर में राशन नहीं है, कौन बच्चा रो रहा है। आरती ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हर घर तक कुछ न कुछ पहुंचाना शुरू कर दिया। कहीं पत्तों की चाय, कहीं सूखा काढ़ा, कहीं गुड़ की छोटी डली। एक हफ्ते में ही गांव की हालत सुधरने लगी। एक दिन अचानक तहसीलदार गांव आया। उसने गांव के लोगों से पूछा, तुम लोग तो कह रहे थे सूखा है, लेकिन यहां तो खेतों में हल चलने लगे हैं, कुएं भरे हैं, ये हुआ कैसे? लोगों ने सिर झुका लिए, किसी ने आरती का नाम नहीं लिया। तहसीलदार ने खुद धर्मपाल से पूछा, ये सब क्या माजरा है? धर्मपाल ने धीमे से कहा, कभी कभी किसी घर की बहू ही घर की लक्ष्मी होती है। तहसीलदार समझा नहीं, लेकिन मुस्कुराकर चला गया। उसी शाम धर्मपाल ने आंगन में बैठे बैठे कहा, बहू, जब तू आई थी तब घर में अंधेरा था,
अब तूने उजाला कर दिया। जो काम हमारे बेटे ना कर सके वो तूने कर दिखाया। आरती ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। फिर एक दिन वो पत्थर धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। आरती समझ गई, अब उसका समय पूरा हो चुका है। उसने उसे चुपचाप तुलसी के नीचे गाड़ दिया और मिट्टी डाल दी। रात को आकाश साफ था, तारे बिल्कुल चमकदार। गांव में पहली बार किसी ने बांसुरी की आवाज सुनी। दूर किसी छत से आ रही थी। गांव की औरतों ने खिड़कियां खोली। बच्चों ने मां से पूछा, ये कौन बजा रहा है? लेकिन किसी को नहीं पता चला। केवल आरती आंगन में बैठी थी, अपने घुटनों में सिर रखे, मुस्कुराते हुए, क्योंकि उसे पता था अब ये गांव कभी सूखा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब किस्मत का लिखा बदल चुका था। धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया।